तो आज का जो हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन हमने खत्म किया क्योंकि वो छोटा ही पोर्शन था। रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा है, ठीक। तो उसके बारे में पढ़ना। तो पहला हमारा जो है ये ऑप्टिक्स में अब रिफ्रैक्शन है आज, ठीक। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन होता क्या है? द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर, यानी जब लाइट एक मीडियम जैसे पानी एयर से वाटर में जा रही है, एयर टू वाटर another medium. This bending takes place at the interface of the two media. Yani when light enters from one medium, let us say this is medium, let us say this is air, ठीक है, and this is incident ray, and it enters, this is the interface separating the two medium, let us say this is water, ठीक है। तो ये वाटर है, लाइट आई, इंसिडेंट हुई कहाँ? इंटरफेस पे बिटवीन एयर एंड वाटर। तो ये जो लाइट है अपना जो स्ट्रेट लाइन वाला कोर्स वो ये ओरिजिनल, अगर ये मीडियम वाटर ना होता तो लाइट इस जो डैश डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में चलती। चूंकि बीच में वाटर आया उसकी वजह से लाइट क्या हुई? बैंड। बैंड कहा? ये नॉर्मल है यहाँ एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां पर ये बैंड जो ग्रीन डायरेक्शन है यानी ऐसे थी, अब यहां पर ये ऐसे नहीं ऐसे होगी, ठीक। या इट कैन बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे, ठीक। इट डिपेंड्स अपॉन द मीडिया, वो मैं आगे बात करूंगा उसके बाद। दिस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे, नॉट रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। सो बेंडिंग होती है यहां पर। तो जो बैंड होती है इसकी स्पीड जो लाइट की पहले मीडियम में होती वो दूसरे मीडियम में नहीं रहती है, या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अगर इंक्रीज होगी स्पीड तो ये इट विल बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्थ, अगर डिक्रीज होगी, कम होगी स्पीड, इट विल बैंड, ये जो लाइट है इट विल बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, दिस इज योर नॉर्मल, ठीक है। सो व्हाट इज नाउ रिफ्रैक्शन? द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर ऑप्टिकल मीडियम। This bending takes place at the interface of the two media, ठीक है। ये हो गई। इज इट क्लियर? डेफिनेशन समझ में आई? यस सर। ओके। तो इसको लैटिन में कहते हैं रिफ्रैक्टस। क्या कहते हैं इसको? रिफ्रैक्टस मीन्स ब्रोकन, मीन्स ब्रोकन। जो रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड, लैटिन वर्ड है रिफ्रैक्टस, REFRECTUS, दैट मीन्स द ब्रोकन, यानी टूटा हुआ। तो जब अगर आप घर में ये पेन या पेंसिल या कुछ चीज डालोगे गिलास में, सपोज दिस इज योर, ये गिलास है, यहां इसमें वाटर है, अगर आपने पेंसिल डाला इसमें ऐसे, ठीक, ये क्या दिखाई देना चाहिए? स्ट्रेट? नहीं, ऐसा ये स्ट्रेट नहीं दिखाई देगा आपको, यहां पर ये थोड़ा ऐसे ब्रेक करके दिखाई देगा, ये पेंसिल, अब ये थोड़ा ऐसे दिखाई देगा आपको, यहां पर जैसे ब्रेक हुआ है इस पॉइंट, ठीक। यही ब्रेकिंग जो इसको, इट इज ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। घर में आप कर सकते हो, पेंसिल डालो उसमें, जब इंटरफेस पे पहुंचोगे वहां आपको पेन स्ट्रेट नहीं दिखा, थोड़ा बैंड करके हुए दिखेगा, इट इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। या अगर आपके पास एक कॉइन है, ठीक, आप देखते हो उस पर टेबल पे रखी है, अब आपने उस पर गिलास डाला शीशे का, ठीक, उसके ऊपर गिलास डाला, अब आपको कॉइन यहां नहीं दिखेगी, ये थोड़ा रेज यहां पर दिखेगी। ये आगे हम डिस्कस करेंगे कैसे होता है। तो ये जो ऊपर दिखाई देती है थोड़ी, इट इज बिकॉज ऑफ फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके। जब हम एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे उसमें हम ये कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास ये हो गया कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अब उसके बाद है आपका सेकंड, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। उसके लॉज, जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, इसी तरह से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें भी दो लॉ है। पहला लॉ क्या है? लॉ वन, वही है जो रिफ्लेक्शन में था, क्या?
the incident ray, the reflected ray, the refracted ray, यहां पर रिफ्रैक्टेड आएगा, रिफ्रैक्टेड रे एंड द normal at the point of incidence lie in same, ठीक है, यानी इंसिडेंट रे द रिफ्रैक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन। मिसाल के तौर पर अगर ये लाइट इस बोर्ड पे आ रही है, इस पे चल रही है लाइट, ये इंसिडेंट रे हो गई। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पानी है इसके ऊपर, अब ये क्या होगी, ये इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हियर इन दिस केस, तो ये नॉर्मल है, ये इसी बोर्ड पे होंगे, कोई ऊपर या लेफ्ट राइट ऊपर इसी प्लेन में होंगे, ठीक है ना। ये बोर्ड के बाहर, मतलब बोर्ड के बाहर ये प्लेन, जो ये पूरा प्लेन है, अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो एक्स वाई प्लेन में इंसिडेंट रे भी होगी, रिफ्लेक्टेड रे भी होगी और रिफ्रैक्टेड, तीनों होगी एक ही प्लेन। दिस इज द फर्स्ट लॉ, ये तो आप जानते हो। अब है इसका सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या है, द रेशो ऑफ साइन of angle of incidence to the sine। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके है। आपको क्या प्रॉब्लम है उससे? आपको बहुत बहुत ज्यादा लैग चल रहा है सर, इसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है सर? वीडियो बहुत ज्यादा लेट चल रहा है। पहले सर आप नहीं, वो लेट, ये लेट ही आएगा, थोड़ा डिले होता है, ये 2G क्या है ना, थोड़ा लेट ही आएगा। अब जिसको पूरा आता है वो तो करेगा, थोड़ा डिले होता है बिकॉज ऑफ द स्पीड ऑफ द इंटरनेट। ओके, आवाज समझ गो बुर, ठीक है। So the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction sine of angle of refraction the sine of angle of refraction for a given pair of media, for a given pair of media is always constant, ठीक, and different for different set of media। देखिए, the ratio of sine of angle of incidence, suppose we have I is the angle of incidence, then what is sine of angle of incidence? That is sine I, okay? Angle of incidence to the sine of angle of refraction, अगर angle of refraction R है तो ये हो गया sin R, आ गया रेशो sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is एंगल फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ये याद रखो, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। मिसाल के तौर पर पेयर ऑफ मीडिया है वाटर वो एयर, ये हो गया पेयर ऑफ मीडिया। ऑयल ग्लास, ये पेयर ऑफ मीडिया फॉर अ गिवन। अगर हम इसके बात करें और वाटर एंड एयर या ऑयल एंड गैस, तो ये हो गया हमारा गिवन। अगर इसके बात में करेंगे तो ये अलग सेट है, एंड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पेयर ऑफ मीडिया। यानी अगर इसका ये रेशो साइन आई बाय साइन और वाटर और ऑयल का निकलेगा, लेट अस सपोज 3,
ऑयल और गिलास का 3 नहीं, मिसाल के तौर पर 4 निकला, इसका 3 निकला, ये ऑलवेज 3 होगा फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। ऑयल और गिलास के लिए ऑलवेज 4 ही होगा, लेकिन ये इस मीडियम के लिए 3 रहेगा, दैट इज इट इज कांस्टेंट फॉर दिस मीडियम पेयर ऑफ मीडियम, एंड ये 4 जो है इस ऑयल और गिलास मीडियम के लिए कांस्टेंट है। ठीक, ये हो गया फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम एंड डिफरेंट फॉर डिफरेंट पेयर ऑफ मीडियम। सो दिस कांस्टेंट ठीक, दिस कांस्टेंट is called as refractive index of medium 2 with respect to medium 1, and this is written as, we can write this constant as ये पूरा sin I by sin R will be equal to, हम लिखेंगे इसको mu 2 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो सबस्क्रिप्ट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, इस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक, 1 2, अगर मुझे निकालना होता रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्लेक्टिव ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, मैं लिखूंगा ऐसे एयर, यहां लिखूंगा इसको वाटर या W लिखूंगा, तो उसका मतलब है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, तो विद रेस्पेक्ट ऐसे टॉप, और भी इसको लिखने के तरीके हैं, ठीक है ना, वो भी मैं अब दिखाऊंगा। ये जो साइन आई बाय साइन आर रेशियो फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम रिस्पॉन्स, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ, इसको क्या बोलते हैं, ये जो इक्वेशन है स्नेल्स लॉ, ये जो इक्वेशन नहीं, साइन आई बाय साइन आई बाय वो नहीं होगा, इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा 1 म्यू 2, इसको कहते हैं हम स्नेल्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। नाउ डिफरेंट, बहुत से बुक्स जो है ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 2, इसको बहुत तरीके से लिखते हैं, वो आपको पता होनी चाहिए कि क्या मतलब होता है, कैसे कैसे ये लिखते हैं डिफरेंट ऑथर्स। सो डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग दिस, हम इस 1 म्यू 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू, ये हो गया एक तरीका, ये हो गया एक तरीका, ये हो गया दूसरा तरीका। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, वो 3 तरीके लिखने के, म्यू 2 बाय म्यू 1, म्यू 2 1 म्यू 2। ठीक, जनरली हम म्यू को, कुछ बुक्स जो लिखती है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट नहीं करती है, वो स्मॉल एन से डिनोट करती है, तो तब इनकी शक्ल क्या होगी 1 एंड 2, अगर आप एनसीईआरटी बुक देखोगे वहां एन ही लिखा होगा, बात समझ में आई, तो वहां एन लिखा होगा, तो ये क्या बनेगा एन 2 1 या एन 2 बाय एन 1। These are the ways of writing refractive index of medium 1 and medium 2 with respect to medium 1. These are different ways of writing. Is it clear? Is it clear, beta? Yes, sir. Okay. उसके बाद है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसको सिंपली हम एब्सोल्यूट, इसको हम अगर सीधे इसको, इट इज जनरली कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शॉर्ट में। तो अगर हम कहें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज वन एंड सेम थिंग। अगर मैं कहूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, अगर मैं लिखूं इट इज 1/2, इट मीन्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, हम कभी ये रेफर नहीं करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव, हम सिर्फ सीधे कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका मतलब ही है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है इट इज द रेशियो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स it is a ratio between the speed of light in air oblique vacuum divided by speed of light in given medium। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम सिंपली लिखते हैं एन या म्यू से, एन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, तो वो हम लेते हैं सी, असल में है वैक्यूम लेकिन एयर भी हम कंसिडर करते हैं। ठीक, तो दैट इज सी। अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम है वी, तो रिफ्लेक्टेंस बनेगा सी बाई वी, क्योंकि सी किसके बराबर होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, दैट इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो एन क्या बनेगा? 3 into 10⁸ डिवाइडेड बाय वी। यहां पे मैं ये यूनिट्स नहीं लिखूंगा बिकॉज absolute effect has no unit because it is the ratio between the two similar quantity। इसका भी यूनिट होगा मीटर पर सेकंड, इसका भी यूनिट मीटर पर सेकंड, तो वो कैंसिल होगा। सो एन हैज नो यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होता है ना कोई डायमेंशन। ठीक, अब रही यहां बात रिफ्लेक्टिव 3 into 10⁸ डिवाइड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, जिसका हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट हमेशा उससे ज्यादा किसी मीडियम में नहीं होती है, दिस विल बी बी जो होगा इट विल बी ऑलवेज लेस देन सी, वेलोसिटी इन मीडियम इज ऑलवेज लेस देन सी। उसका मतलब क्या होगा? ये जो क्वांटिटी है एन, एन विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर बड़ा है, it means that n will be greater than 1. So, absolute refractive index of any material, optical material, is always greater than 1. ये याद रखना है, is always greater because velocity of light is greatest of all the velocities, क्योंकि Vm हमेशा ज्यादा से ज्यादा c होगी, उससे कम उससे ज्यादा नहीं हो सकती, तो जनरली V is less than c, so जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा it will always be greater than 1। ठीक है, नाउ ये आ गया आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको हम सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। ठीक, अच्छा, उसके बाद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये याद रखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मुझे ये आप बताओ, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम विल बी कितना होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम कोई बता सकता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोई बता सकता है? देखो, अभी मैंने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम डिवाइड बाय मीडियम, लेकिन मुझे वेरी गुड, क्योंकि वही मीडियम होगा ना, वैक्यूम ही है मीडियम, तो इसमें भी सी होगी, इसमें सो इट विल बी 1। सो रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम इज 1। तो एयर का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो है एयर का, दैट इज 1.0002। ठीक है, याद रखना। ठीक है, नाउ इसके बाद है आपका वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल
डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है? आपने 10th 9th 11th में देखा होगा, हम उसको कहते हैं मास डेंसिटी। क्या करते हैं? मास डेंसिटी। आपको पता है मास डेंसिटी क्या होती है? मास डेंसिटी होती है, उसको हम रो से लिखते हैं, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये हम कहते हैं ये मास डेंसिटी। इसी तरह से ऑप्टिकल डेंसिटी। व्हाट इज ऑप्टिकल डेंसिटी? इट इज द मेजर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। इट इज द, ये जो ऑप्टिकल डेंसिटी है, इट इज द मेजर of speed or velocity of light in a given medium। यानी किसी मीडियम में कितनी रफ्तार या वेलोसिटी होती है लाइट की। मिसाल के तौर पर वाटर में कितनी है, या ऑयल में कितनी है, एयर में, तो हम उसको कहते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। नाउ ये जो ऑप्टिकल डेंसिटी, जनरली जो मास डेंसिटी जिनकी ज्यादा होती है उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा होती है। ठीक, उनको कहेंगे हम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। उसमें जो वेलोसिटी होगी कम हो, या मैंने गलत तो नहीं कहा, जो ऑप्टिकल डेंस मीडियम होती है होते हैं उनमें वेलोसिटी ऑफ लाइट इज लेसर, कम होती है देन ऑप्टिकली रेयर मीडियम। तो रेयर मीडियम में लाइट तेज चलती है और डेंसर मीडियम में स्लो चलती है। अब इसमें होता है किसके रेस्पेक्ट में? मिसाल के तौर पर अगर ये एक मीडियम है एयर, ये वाटर है, अगर मिसाल के तौर पर स्पीड ऑफ लाइट यहाँ 2 है, यहाँ मिसाल के तौर पर 1 है, तो हम कहेंगे ये वाटर इज डेंसर विद रेस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि इसमें स्पीड कम है। अगर मिसाल के ले लूं मैं, अब मिसाल के तौर पर ये गिलास है, या एयर नहीं है, गिलास, इसमें मिसाल के तौर पर स्पीड 2 है, इसमें मिसाल के तौर पर स्पीड 5 है। मैं ऐसे यूनिट पूछ रहे ऐसे देता हूं। अब किस में ज्यादा है? गिलास में कम है ये स्पीड, और वाटर में ज्यादा है। हम कहेंगे गिलास इज रेयर विद रेस्पेक्ट टू। या अगर मिसाल के तौर पर इसमें 5 है, इसमें मिसाल 3 है, हम कहेंगे गिलास इज डेंसर, गिलास इज रेयर विद रेस्पेक्ट टू वाटर, क्योंकि इसमें वेलोसिटी ज्यादा है, इसमें कम। तो ये विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, जिस पेयर में ज्यादा वेलोसिटी होगी लाइट की, हम उसको कहेंगे ये ऑप्टिकली रेयर है, और जिसमें कम होगी वेलोसिटी, हम कहेंगे डिक्रीज होगी, लेसर होगी, उसको कहेंगे भाई ये ऑप्टिकली डेंसर है विद रेस्पेक्ट टू मीडियम विद विच वी आर कंपेयरिंग। हमें देखना पड़ेगा कि हम किस मीडियम से इसको कंपेयर करें। तो मैं कह रहा था ये ऑप्टिकल डेंसिटी इज द मेजर ऑफ द इट इज द मेजर ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम। जनरली जिनकी मास डेंसिटी ज्यादा होगी वो भी ऑप्टिकली डेंसर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मीडियम है जिनकी मास डेंसिटी कम होती है लेकिन वो ऑप्टिकली डेंसर है। फॉर एग्जाम्पल टर्पेंटाइन, जो लगता है ना कलर्स में, वो तार पीला कलर, वो ऑयल जैसा होता है, इसकी मास डेंसिटी लेस है। मास डेंसिटी इसकी इज लेसर देन दैट ऑफ वाटर। वाटर से इसकी डेंसिटी कम, ये वाली डेंसिटी, लेकिन ये टर्पेंटाइन है ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर। यानी
टर्पेंटाइन में स्पीड ऑफ लाइट कम है एज कंपेयर टू वाटर, हालांकि मास डेंसिटी किसकी ज्यादा है, वाटर की, टर्पेंटाइन की कम है। टर्पेंटाइन हल्का है, अगर मैं 1 लीटर ले लूं पानी और 1 लीटर ले लूं टर्पेंटाइन, हल्का कौन होगा, टर्पेंटाइन, क्योंकि उसकी मास डेंसिटी कम है। लेकिन ऑप्टिकली ये डेंसर है, इसमें स्पीड कम होती है। अगर इसमें वाटर मिसाल के तौर पर 3 स्पीड है, इसमें 2 ही है, ये ऑप्टिकली डेंसर है। बात समझ में आई। सो ऑप्टिकल डेंसिटी इज द मेजर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम। जनरली mass density correlates with the optical density, but in certain cases there's a reverse. Those materials which are optically denser have lesser mass density. Okay, example है टर्पेंटाइन और वाटर। टर्पेंटाइन में स्पीड कम है, वाटर में ज्यादा है, लेकिन इसकी मास डेंसिटी वाटर की ज्यादा है, टर्पेंटाइन की कम है। यहां पर ये एक्सेप्शन केस है। आप समझ में आई ऑप्टिकल डेंसिटी, इट मीन्स it means the measure of speed in that medium. Greater the speed, greater the speed of light, less rarer is the medium. Lesser the speed of light, denser is that medium. Clear? ऑप्टिकल डेंसिटी के बाद है आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो it is defined as the ratio of absolute refractive indices means index का plural, indices of pair of medium, of given pair of medium। यानी अगर एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे पता है, एक मटेरियल का, दूसरे मटेरियल का भी पता है, अगर उन दो का रेशियो निकालेंगे तो हमें क्या देगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मटेरियल विद रेस्पेक्ट टू और रिलेटिव टू अनदर, उसको हम कहते हैं रिलेटिव मीडियम। मिसाल के तौर पर लेट अस सपोज दैट वी हैव अ मीडियम 1 हियर एंड वी हैव अ मीडियम 2 हियर। ठीक, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है एब्सोल्यूट, इसका रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट इंडेक्स n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, इसका इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट v1 है, इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट v2। तो मैं कैसे लिखूंगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इट विल बी इक्वल टू n1। ठीक, क्योंकि उसमें वो हम नहीं लिखते म्यू वन एयर रिफ्रैक्टिव, सिंपली एन या म्यू। तो वो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन, अभी हमने जब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन, इसमें क्या, इसकी वेलोसिटी क्या है इधर और वैक्यूम की वेलोसिटी क्या है, दिस इज इक्वेशन 1। सिमिलरली रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ सेकंड मीडियम लेट बी n2, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट वो तो c रहेगी और इसमें वेलोसिटी। ठीक, नाउ अब निकालना है मिसाल के तौर पर, वी वांट टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल दिस मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो हमने पहले लिखा, तो कैसे लिखेंगे आप, n2 डिवाइड बाई n1 या n21 ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर हमें जरूरत है ऐसे लिखने की ताकि हमें ये मैथमेटिकल इक्वेशन मिल जाए। तो इन दो को जब हम डिवाइड करेंगे तो यहां क्या मिलेगा हमें, इट विल बी जब हम इन दो को डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 वी गेट v1 बाई v2 आफ्टर कैंसिलिंग c। तो यहां पर हमें हाँ वो कैंसिल। सो यहां पर क्या निकला हमें, द रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट मीडियम। देखो यहां उल्टा हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड मीडियम। क्लियर? और यहां से हमें यह भी पता चलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, इसमें से बात समझ, इट इज कांस्टेंट। ठीक,
So refractive index of one medium is inversely proportional to its velocity. Greater the velocity, smaller will be the refractive index. इसीलिए एयर में सबसे ज्यादा फास्ट चलती है या वैक्यूम में तो उसका ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और वाटर में चलती है स्लो, उसकी स्पीड कम होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। तो जो ये डेंसर मीडियम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। यहां तक बात समझ में आई। तो ये जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, देखो भाई यहां पर मैं इस इक्वेशन को एलिब्रेट करना चाहता हूं। नाउ V1, if V1 is greater than V2, if V1 is greater than V2, then relative refractiveness will be greater than. Relative refractive index जो ये निकाला हमने, relative refractive index will be greater than, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। V2, if V2 is greater than V1, अगर V2 बड़ा है, so relative refractive index will be less than 1. So we find that relative refractive index can be either greater than 1 or less than 1. But absolute refractive index is always greater than 1 because in its numerator we have a velocity c which is greatest because c by n. यहाँ पर c है तो उससे ज्यादा किसी की velocity c by v वो किसी की नहीं हो सकती है। So in the absolute refractive index or simply refractive index is always greater than 1, while as relative index can be either greater than 1 or less than 1 depending upon the speeds in two medium, ठीक है। उसके बाद है आपका एब्सोल्यूट हो गया, ठीक। अब है आपका इसी इक्वेशन को और इलेबरेट करते हैं। ये मैं यहां मिटाऊंगा, मैं लिखूंगा लास्ट वाली इक्वेशन क्या थी हमारी, n2 n2 by n1 वो हमें निकला था v1 by v2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, n2 v2 is equal to n1 v1। we can also write it as n3 v3 is equal to constant, ठीक। इसका मतलब क्या है, the product of refractive index of a given medium and velocity of the light in that medium is always constant, ठीक। the product of absolute refractive index and the velocity of the light in that medium is always constant। उसका मतलब क्या है, मिसाल के तौर पर मीडियम है, इसकी वेलोसिटी यहां पर है मिसाल के तौर पर 50 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी और इसका रिफ्रैक्टिव मिसाल के तौर पर 2 है, ठीक। 2 into 50 100, ये ऑलवेज इस मीडियम के लिए हमेशा 100 ही, इट विल बी ऑलवेज काउंट। आपको मिसाल ये एयर है, आप एयर ले लो भाई, उसका प्रोडक्ट मिसाल मैंने एग्जांपल दी है, उसका हमेशा 100 ही होगा प्रोडक्ट का वेलोसिटी एंड इट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर ग्लास होगा तो उसी हिसाब से उसका होगा, तो ये कांस्टेंट है। अभी हमने और किया था, वी न्यू दैट अगर मैं इसी को कंटिन्यू करूं इस इक्वेशन को, n2 v2 is equal to n1 v1, हमने ये भी किया था sin I by sin r is equal to n2 by n किया था ना। तो इसको यहां में ले आऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, n1 sin I is equal to n2 sin r, ये भी कांस्टेंट है। The product of sine of angle of incidence and absolute refractiveness of a given medium is always constant. This is the definition of second जो हमने Snell's law पढ़ा है, ये उसकी definition क्या है, the product of refractive index and the sine of angle of incidence made by the ray of light with the normal at that point of incidence is constant for a given ray in both